हाँ जी, तो खरना ख़त्म हुआ और शाम के अर्घ की तैयारी शुरू। और जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती है छठ में वो होती है ये, जो कि है ठेकुआ। ओके, सो यहाँ पे मतलब ठेकुआ बन रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, जब ये ठेकुआ बनता है और उस दिन उसके बाद मतलब जब तक ये उस घर में उस रूम में रहता है ना, उस रूम में खुशबू ही अलग आती है बिल्कुल। गुड़ की मीठी खुशबू, जो इसमें मसाले पड़ते हैं, उस खुशबू की ना बात ही बिल्कुल अलग है। क्या कर रही है और शिवी? यहाँ पे ऊपर में बच्चे ये जो छठ का घाट है इसको साफ़ करके, इस बार हमने इसको पेंट किया था, करवाया था सॉरी। तुम तो खाना खाई? इसको साफ़ करके और कब इसमें पानी खाओगी? भर रहे थे। एंड अच्छा, हम बस मतलब आप आ रहे हैं, नहा के सोचिए फिर कि इन फल धो दोनों ने देंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि हमने डिसाइड खाना किया बन था, ही गया, मतलब सीधा इनके तुम लोग दिमाग में खाना ही था खा कि जो लेना। छठ के लिए फल आएंगे वो ये लोग ठीक ना? धोएंगे, उसके बाद फिर खाएंगे। हमें बात हुई थी हमारी, तो हमने ऐसे बोला था कि हम लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले जो फल वगैरह आ जाता है उसको धो लेते हैं फिर खाते हैं। तो इन लोगों ने भी यही डिसाइड किया। इन लोगों ने भी फिर कुछ नहीं खाया पूरे दिन, जब तक कि फल हमने धोए नहीं थे। फिर हमने फल भी धोए। और यहाँ जो आपको फल जितने दिख रहे हैं वो एक्चुअली सिर्फ आधे ही थे जो अर्घ पे चढ़ने थे, बाकी आधे फल अंदर रखे हुए थे। हमने सारे फल नहीं धोए क्योंकि सारे फल धो लेने से ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जो जो अर्घ पे जितना चढ़ना था वो हमने धोया, बाकी फिर हमने ऐसे ही सूखे छोड़ दिए थे। फिर सारा काम हो जाने के बाद जब फल भी सूख गए और सारे ठेकुआ वगैरह बन गए थे, तो फिर शाम में मम्मी ने ये सारी चीज़ें, ये जो सूप है अर्घ के लिए, ये सारे सजाएं। और फिर रेडी होके हम लोग छठ घाट पे पहुँचे। तो नानी को बस छठ मतलब घाट में खड़ा होना होता है, वो ऐसा सच कुछ अर्घ नहीं देती, क्यों बना उनको रहे? तो बस अब खड़ा खड़े होना नहीं होता रहना है। है। तो यहाँ पे मम्मी की सहेलियों की मंडल और उसके बाद फिर नानी और माँ दोनों ही पानी में जाके खड़े हुए। मुझे समझ नहीं आता है मेरा चेहरा ऐसा क्यों बना रहता है, जैसे कि मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब मुझे मतलब मैं जब बहुत किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तो मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन आ जाता है।
सभी के अर्घ देने के बाद शाम का जो अर्घ था वो हुआ ख़त्म और उस दिन था इंडिया का फाइनल मैच जिसका कि हर्ष आप सभी जानते हैं। तो छोटी ये पटाखे लेकर आई थी, दिमाग में तो था सबके कि अरे इंडिया जीतेगा उस वक्त पटाखे फोड़ेंगे, पर स्थिति तो जो ख़राब थी इंडिया की, तो फिर हमने सोचा कि यार छोड़ो हटाओ, पटाखे फोड़ ही लेते हैं, क्या ही किया जाए। तो यहाँ पे बच्चों ने फिर यही सब मस्ती की थोड़ी, उसके बाद फिर हम लोग सब बाहर गए थे खाने पीने के लिए। मतलब बेसिकली हम लोग जितने भी बच्चे थे हम लोग सब गए हुए थे। तो शिवी और अर्जुन को हमने एक जगह पे चाउमीन और रोल वगैरह खिलाया और उसके बाद इनको घर वापस ले आए और फिर हम छोटी और अंकुर हम लोग गए हुए थे और भी जगह। मतलब हमने सोचा कि यार अभी और मन नहीं भरा है, चलो घूम फिर के आते हैं। और ये देखिए रोड की डेकोरेशन कितनी सुंदर है। यहाँ बगल में बटन तालाब है, यहाँ पे भी छठ होता है, तो ये पूरी सजावट की गई थी। और यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है रांची में। सो ये तो खैर बहुत बढ़िया लग रहा था। और फिर हम पहुँचे पंजाब स्वीट हाउस और हमने खाई लिट्टी। फिर घर आके सो गए थे हम लोग और फिर रात के बाद आई जो सुबह का जो अर्घ होता है, सूर्योदय का जो अर्घ होता है, उसकी बारी। तो इस बार छठ के टाइम पे ठंड नहीं थी, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और आप देख ही सकते हैं हम जब तक मतलब आए थे छत पे तब तक अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, तो इसीलिए और ज़्यादा हमें ठंड नहीं लगी। तो फिर उसके बाद फिर अभी के सुबह का जो अर्घ होता है उसका तो महत्व और ज़्यादा होता है। तो सुबह वाले अर्घ के टाइम पे और मतलब मन एकदम प्रफुल्लित रहता है बिल्कुल। सभी ने अर्घ दिया और उसके बाद फिर ये हवन किया माँ ने। और इसके बाद फिर हमने भी इसमें मतलब हमने भी हवन की और फिर पूजा हुई समाप्त। फिर हवन होने के बाद फिर माँ और नानी माँ ने सबको मतलब टीका लगाया और प्रसाद बांटा। और प्रसाद में तो वही जो मिलता है छठ का महाप्रसाद, यानी कि वो ठेकुआ। मैं इस बार इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी ना इन सारी चीज़ों में कि मैं वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मतलब। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ कि इस ठेकुए का जो स्वाद होता है, ओह मतलब मज़ा आ जाता है। इतना बढ़िया प्रसाद, क्या कुकीज़ और क्या ही है, केक्स हैं, सारी चीज़ें इसके सामने फेल होती हैं मेरे हिसाब से। तो बहुत ही बढ़िया स्वाद रहता है इसका। उसके बाद फिर जब सारे गेस्ट्स चले गए तो मतलब माँ ऐसा करती है कि जितने भी गेस्ट्स रहते हैं, जो भी आते हैं, जनरली सबको ही प्रसाद उसी टाइम पर चला जाता है। और ये अच्छा ही होता है क्योंकि फिर बाद में काम बहुत कम हो जाता है।
और शिवी यहाँ पे माँ को हेल्प करी थी। शिवी मतलब इस बच्चों बार को भी पूरे दिखा के ना। टाइम काम में लगी रही। खरना के दिन भी उसने बहुत काम किया। उसके बाद हर चीज़ में उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि हर चीज़ करने को वो रेडी रहती थी। और यहाँ पे अर्जुन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अर्जुन भाई साहब हमारे, और उसको तो सिर्फ और सिर्फ फुच्चू से मतलब था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन ने भी बहुत काम किया। और फिर शाम में शिवी किधर हम जा लोग रहे बहुत थक गए थे, बता तो हमने जल्दी। डिसाइड किया था कि हम बाहर पता नहीं। डिनर के लिए जाएंगे। एज यू कैन सी मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो फिर हम लोग सब निकले। हमारा प्लान था कि हम कावेरी जाएंगे क्योंकि वेज ही खाना था, और हम कावेरी जाने का हमने प्लान बनाया। बट जब हम कावेरी पहुँचे भाई साहब, वहाँ 1 से 1.5 घंटे की वेटिंग थी, क्योंकि ऑब्वियसली छठ के दिन ऐसे ही जनरली वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, प्लस उस दिन छठ भी ख़त्म हुआ था तो और ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नीचे जो कृष्णा है हम वहाँ खाएंगे। मुझे ये एहसास हुआ कि भाई कावेरी की जाके वजह से ना देख के हम आओ कृष्णा दोनों। को अगर इग्नोर भीड़ कर वहाँ देते नहीं हैं। होगा तो वहीं चल खाना जाएंगे। बहुत अच्छा रहता है कृष्णा का भी, बहुत ही बढ़िया खाना रहता है, बट हम कावेरी की वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इट्स एन अंडरडॉग। इट्स लाइक एन अंडरडॉग। खैर फिर हम गए कृष्णा, और वहाँ पे हमने पहले तो स्टार्टर्स में पनीर चिली ऑर्डर किया था, एज़ यूजुअल दैट हैज़ टू बी डन। और उसके बाद फिर मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था बटर नान, मशरूम बटर मसाला और पनीर की कोई डिश थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। और खाना तो खैर बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया खाना था, मतलब मज़ा आ गया। फिर खाना फिनिश करके हम निकले। ऐसे ही थोड़ी बहुत हमने चक्कर लगाए इधर से उधर। उसके बाद फिर हम वापस घर लौट गए। फिर 21st को सुबह सुबह छोटी निकल चुकी थी क्योंकि उसको ऑफिस जाना था, ज्वाइन करना था। और फिर 22nd को रात में मौसी लोगों की ट्रेन थी वापस पटना जाने की। तो इस बार की छठ रही हमारी ऐसी ही। बहुत मज़ा आया, और आशा करते हैं कि ये वीडियो देख के आपको भी मज़ा आया होगा। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, नमस्कार, टाटा।